वेल भाई, तो किसने सोचा था कि वो लोग जो अंपायर इंडियंस कर रहे थे वो भी इस बात पर कंफ्यूज हो जाएं कि अब इसको क्या नाम दे, जो सब कुछ मुंबई इंडियंस पर आकर के फंस गया। बिकॉज आप देखो, हालात कुछ ऐसे हो गए कि वो मुंबई जो कि 9th पोजीशन पर थी, फिलहाल उसके मैच पर सबकी नजर है। अगर उसने पंजाब को हरा दिया तो वो टॉप स्पॉट ले जाएगी। मतलब गुजरात टाइटंस भाई जो डोमिनेट कर रही थी, वो अपने घर पर आकर के चेन्नई से हार जाती है। वो गुजरात टाइटंस जिसने दिल्ली कैपिटल्स को 10 विकेट से हराया था। उस टाइम पर जब हमने ये कहा था कि यार बिना जॉस बटलर के कैसे जीतोगे, उस टाइम पर उन्होंने दिखाया कि हम बिना जॉस बटलर के 10 विकेट से जीत सकते हैं, 200 रन चेस कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद मानो किसी की नजर लग गई, एलएसडी सामने आया, 235 रन ठोक कर गया। फिर उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स 200 आपके घर में, गुजरात टाइटंस के घर अहमदाबाद में ठोक कर गया, हरा कर गई। वो टीम जो 10th पोजीशन पर फिनिश करती है, जो अपना वर्स्ट आईपीएल सीजन देख रही है, वो आकर के टेबल टॉपर को हरा कर जाती है। और अब गुजरात कुछ भी नहीं कर सकता। आज गुजरात उल्टा सीएसके की तरह खेल रहा था। अब ऐसा लग रहा है कि यार गुजरात बिना बटलर के एलिमिनेटर तक खेल सकता है। आप सोचो कि जो कुछ मुंबई इंडियंस चाहती थी वो सब कुछ हो गया। मतलब अगर मैं अभी कुछ दिन पहले आपसे कहता कि यार पता है मुंबई जो है ना वो नंबर 1 हो जाएगी, आप बोलते यार क्या मजाक करो। मैंने कहा बड़ा आसान है, देखो गुजरात को अपने दोनों मैचेस हारने हैं, आरसीबी को अपना मैच हारना है, पंजाब को अपना मैच हारना है, तो आप बोलते बस करो सपने देखना, क्यों मजाक कर। मतलब लिटरली भाई आप देखो, मुंबई को जीतने के लिए, मुंबई को टॉप पर आने के लिए सबको अपने अपने मैचेस हारने थे और सब अपने अपने मैचेस हार गए। अगर कल पंजाब ने मुंबई को हरा दिया देन चीजें थोड़ी चेंज होंगी, वरना मुंबई जीत करके फाइनल मतलब क्वालिफायर खेलेगी और उसको जीत करके सीधा वो फाइनल खेलेगी। प्लेऑफ का सिनेरियो कुछ ऐसा ही है कि अगर पंजाब वर्सेस मुंबई में पंजाब जीतती है तो Q1 खेलेगी, मतलब क्वालिफायर 1 खेलेगी। अगर मुंबई जीतती है तो वो जाकर के क्वालिफायर 1 खेलेगी। और आपकी नजर आरसीबी वाले मैच पर भी रहेगी, बिकॉज आरसीबी वर्सेस एलएसजी में अगर आरसीबी जीतती है तो वो क्वालिफायर 1 खेलेगी, और अगर वो हार जाती है तो गुजरात टाइटंस खेलेगी। हाँ, पंजाब का मैच जो उसके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जरूर है। पंजाब अगर जीतेगी जाहिर सी बात है उसके, बिकॉज नेट रन रेट काफी क्लोज है, सो 1-2 वहां पर डिसाइड होगा। बट गुजरात के मैचेस नहीं बच रहे। अब बच रहे ऊपर वाली 3 टीमों के, सॉरी नीचे वाली, ऊपर तो खैर गुजरात अभी भी बैठी है, बट नीचे वाली जो 3 टीम्स है जिनको 1 नंबर पोजीशन चाहिए, उनके मैचेस पर सब कुछ डिपेंड करता है। सो गुजरात जो है वो बड़ी ट्रबल में आ गई। हाँ भाई, आज के मैच की तरफ आप देखोगे तो सीएसके जो कि 10वें नंबर पर फिनिश हुई है, वो खुश बहुत ज्यादा है। उनको अगले सीजन के लिए प्लेयर्स मिल गए, उनका अच्छा फिनिश हो गया है, उनके पास एबी बेबी भाई खतरनाक आ गए, उनके पास आयुष मात्रे, मतलब वो टीम जो 10वें नंबर पर फिनिश कर रही है वो पॉजिटिव्स लेकर के जा रही है। और वो टीम जो टॉप ऑफ द टेबल है वो परेशान बैठी है। कुछ पॉजिटिव जरूर है, जैसे अरशद ने आकर के लास्ट में छक्के लगाए तो आपको लगा कि यार ये तो अच्छी बैटिंग करता है। हालांकि अरशद ने पहले भी दिखाई है अपनी झलक, लेकिन आपके जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज थे उन्होंने नीचे वाले को मौका नहीं दिया था, और अब क्रूशल टाइम पर आकर के वो बैक ऑफ कर रहे हैं। आपका तेवतिया जो कि मैच विनर है आपकी टीम का, जिसने सीजन्स जिताए हैं गुजरात टाइटंस को, वो इस टाइम पर रन्स तो छोड़ो बॉल भी नहीं खेल रहे। पूरे सीजन में उन्होंने इतनी भी बॉल नहीं खेली होगी जितनी यूजुअली आपको शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने एक मैच में खेली होगी। 50-50 बॉलें खेली उन्होंने पूरे सीजन में। सो जाहिर सी बात है भाई, जिस बंदे को गेम टाइम नहीं मिला, आज मौका मिला था बट आज वो विकेट देकर के चले गया। बस एक ही पॉजिटिव मुझे यहां पर से दिख रहा है कि भैया राशिद कैन बैट, कौजिया कैन बैट, एंड उसके बाद आकर के अरशद कैन बैट। नीचे आकर के आपको अगर फर्स्ट इनिंग में रन एड ऑन करने हैं तो नीचे आपके पास प्लेयर्स हैं, लेकिन अगर शाहरुख हो गए, रदरफोर्ड हो गए और आपके राहुल तेवतिया हो गए, इनकी तरफ से रन नहीं आए तो आप भूल जाओ कि गुजरात टाइटंस जो है वो कुछ कर रही है। गुजरात इनफैक्ट एलिमिनेटर खेल करके कहीं एलिमिनेट होकर के बाहर न चली जाए। सो यस, गुजरात के लिए परेशानी बढ़ गई है। और अब बस गुजरात जो है वो दूसरों के मैचेस पर नजर फिलहाल बनाकर बैठी है कि भैया उनके मैच में क्या होगा, पंजाब वाले मैच में क्या होगा और आरसीबी वाले मैच में क्या होगा, सो दैट हमें कुछ पता चले। बिकॉज आरसीबी जीतेगी 19 पॉइंट हो जाएगा, पंजाब जीतेगी 19 पॉइंट हो जाएगा, और वहां से चीजें जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और तो और सबसे बड़ी कहानी यह है कि आगे जो मैचेस हैं उसमें प्लेऑफ में मैचेस जो है वो घर पर भी हैं। आज आप घर पर आ रहे हो, और माना कि आप घर पर वैसे स्ट्रांग रहे हो, लेकिन आपके कप्तान इस बार घर पर स्ट्रगल कर रहे हैं। शुभमन गिल जो है वो इस बार बाहर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे, घर पर बहुत बुरी परफॉर्मेंस। आप सोचो कि घर पर जितने मैचेस हुए सिर्फ एक मैच में उन्होंने 50 लगाया, वरना उनका स्कोर है 33, 28, 2 रन, 7 रन, फिर एक 76 वो जो 50 लगाया, वरना 35 और 13, ये उनके घर का स्कोर है। घर से बाहर का देखोगे 14, 61, 60, 90, 84, 43, 93, ये उनके घर से बाहर के नंबर्स हैं। सो यस, गुजरात टाइटंस को इस बात में थोड़ी सी परेशानी होनी चाहिए कि यार हमारा टॉप ऑर्डर अगर फ्लॉप हो गया वाकई प्लेऑफ में
वे तो हम डेड हो जाएंगे। शुभमन गिल जो घर पर रन नहीं बना रहे, अगर घर पर खेलने को मिल गया तो परेशानी हो सकती है। आज के मैच में देखो साई सुदर्शन ने 41 किए, उसके अलावा शुभमन 13, जॉस बटलर 5, रदरफोर्ड 0, शाहरुख 19, तेवतिया 14। इतना करके तो आप 230 रन जो है वो चेस डाउन नहीं कर सकते। अच्छी बात बस ये रही आपके प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं। राशिद, सिराज और जितना अरशद, जितने कोई भी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहा है, सब रन्स लीक कर रहे हैं। घर पर इतने इतने रन्स अगर आप लीक करोगे तो फिर भैया पिछले मैच में मैंने यही बात कही थी कि यार जो आपकी गुजरात टाइटंस है उसकी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो टॉप ऑर्डर नहीं है कि भैया टॉप ऑर्डर नहीं चला तो इशू है। आपकी बड़ी प्रॉब्लम आपकी गेंदबाजी है कि आपकी बॉलिंग यूनिट उतनी स्ट्रांग नहीं आ पा रही है जितनी हमने पहले देखी थी नेहरा जियो करते हुए। उतनी स्ट्रांग बॉलिंग यूनिट इस बार नहीं बनकर आ पाई है और इसी वजह से गुजरात टाइटंस जो है वो स्ट्रगल कर रही है। खैर, गुजरात से अलग थोड़ा हम चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ भी देखेंगे। भाई टीम जीती है, पॉजिटिव लेकर जा रही है। नूर को 10 करोड़ रुपए दिए थे, नूर पर्पल कैप लेकर के बैठे। हालांकि वो कैप हो सकता है उनसे छिन जाए अगर प्रसिद्ध कृष्णा ने आगे मैचेस में कुछ ज्यादा कमाल कर दिया। किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है प्रसिद्ध आगे में ज्यादा विकेट भी ना ले, एलिमिनेट होकर भी चले जाए। खैर, यू नेवर नो। बट यस, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बड़ा जबरदस्त 24 विकेट इस सीजन में नूर के हाथ लगा। एक बेस्ट पॉजिटिव इस सीजन में रहा चेन्नई। और आपको नूर, उसके बाद आपके पास जो रिप्लेसमेंट आए थे उन्होंने कमाल करा। जैसे आयुष मात्रे ने 7 इनिंग में 188 के स्ट्राइक रेट से 240 रन बनाए। आज भी 17 बॉल में 34 बनाकर गए। आपके जो डुअल ब्रेविस है उन्होंने 225 रन ठोके। वो डुअल ब्रेविस जिनको किसी ने खरीदा भी नहीं था, अनसोल्ड गए थे, वो 6 इनिंग में 225 बनाकर जाते हैं 180 के स्ट्राइक रेट से। आज 23 बॉल में 57 की इनिंग 57 रन मारते हैं। जीटी के खिलाफ सेकंड फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी बाय चेन्नई सुपर किंग्स बैटर। और उसके बाद उर्विल पटेल जो थे उन्होंने 68 रन किए 212 के स्ट्राइक रेट से 3 इनिंग्स में, जहां पर आज 19 बॉल में 37 रन किए। सो जो रिप्लेसमेंट चेन्नई लेकर के आया है इनको वो रिटेन करने का सोच सकता है आगे, बिकॉज सभी बेहतरीन कर रहे हैं, सभी बढ़िया कर रहे हैं। और सीएसके के लिए इस टाइम पर बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। हालांकि पहली बार ऐसा हुआ है कि वो 10वें नंबर पर फिनिश करके गए। सो यस, एक नेगेटिव जरूर है, लेकिन आने वाले टाइम में थिंग्स कैन चेंज फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। हाँ, एक और चीज, एक और होप देकर गए कि हो सकता है कि आपके जो एमएस धोनी है वो आगे एक और सीजन खेल ले। खैर, हर बार का एमएस धोनी यही कहते हैं कि यार मुझे 6 महीना दो, मैं देखूंगा मेरी बॉडी कैसा रिएक्ट कर रही है, और फिर इवेंचुअली वो अपने आप को तैयार करके आ जाते हैं। सो अगर ऐसा ही होता है तो आप एक और सीजन देख लोगे चेन्नई सुपर किंग्स का एमएस धोनी के साथ। और फिर यू नेवर नो, वो लास्ट सीजन, बट फिलहाल के लिए यही था कि सीएसके ने अपना जो टूर्नामेंट था वो खत्म किया एमएस धोनी के कैच के साथ। आखिरी विकेट जो गिरी वो एमएस धोनी के दस्ताने में थी। और अगर ऐसा हुआ कि स्टोरी यहीं खत्म होनी है तो इसी तरह से खत्म होगी। और अगर एमएस धोनी ने दोबारा पुल ऑफ कर लिया तो वो एक और सीजन आकर के खेलेंगे एंड थिंग्स कैन चेंज। बिकॉज फिलहाल चेन्नई जो है वो ट्रांजिशन फेज में है और इस ट्रांजिशन फेज में कुछ भी हो सकता है। आप और बेहतरीन से बेहतरीन प्लेयर ला सकते हो, या हो सकता है एक सीजन और स्ट्रगल कर सकते हो। सो जस्ट नो वन नेवर नो। बट हाँ, ये सीजन ऐसा रहा जिसको सीएसके भूलना नहीं चाहेगी, मैं बोलूंगा, क्योंकि आपने बहुत कुछ पाया भी है। बट हाँ, अपने सीनियर प्लेयर्स को हटाना जरूर चाहेगी। आपको अश्विन की क्या जरूरत है, सोचना पड़ेगा। क्या आपको जडेजा की जरूरत है, सोचना पड़ेगा। क्या आपको एमएस धोनी की जरूरत है, सोचना पड़ेगा। सो कुछ सीनियर प्लेयर्स हैं जिनके बारे में आपको थॉट देना पड़ेगा। कुछ जूनियर प्लेयर्स हैं जिनको लेकर के आप यहां से आगे बढ़ सकते हो। खैर, चेन्नई चेपुक में हार गई, चेन्नई दिल्ली से हार गई 15 साल बाद, आरसीबी से हार गई 17 साल बाद, सारे चेन्नई में पहली बार जीत गया। तो कुछ नेगेटिव्स ऑब्वियसली सीएसके के लिए थे। खैर, फिलहाल हम गुजरात टाइटंस पर इस वीडियो को खत्म करेंगे, उम्मीद करके कि भाई जीटी जिसने पूरा सीजन बहुत अच्छा खेला है, शुभमन गिल की कप्तानी, वो शुभमन गिल जो टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी करने वाले, टेस्ट क्रिकेट में टीम को लीड करने वाले, वो यहाँ से कुछ पॉजिटिव लेकर जाएं, एलिमिनेटर खेल करके एलिमिनेट होकर के ना जाए। बिकॉज अगर ऐसा होगा देन वो काफी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा गुजरात टाइटंस फैन के लिए। बाकी होगा क्या ये तो हमें वक्त पर पता चलेगा। पंजाब और एमआई के मैच पर रहेगी हमारी नजर एंड देन विल सी कि वहां से कौन सी टीम होती है जो क्वालिफायर 1 खेलती है। खराब हो गया लगता है कौन सी टीम होगी जो क्वालिफायर 1 खेलेगी, मुझे कमेंट्स में बताएं। टेक केयर।